अब ये वाला सवाल देखें, इसमें क्या बोल रहा है, द कर्व रॉड लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एंड हैज़ रेडियस आर, इफ अ फोर्स एक्ट एट इट्स एंड एज शोन, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ के गिर्द हमें मोमेंट निकालना है। सही है, तो फोर्स ये गिवन है और पॉइंट ए के गिर्द हमें मोमेंट निकालना है। अब ये 3D प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि आप स्केलर एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केलर जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3D प्रॉब्लम है, उसमें जो है वो स्केलर आसान था, तो वो 2D थी। तो 3D के अंदर हम वेक्टर से करेंगे और 2D के अंदर स्केलर से करेंगे। 3D के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पाइप जो है वो यहाँ पे फोर्स इस तरफ जा रही है। सही है, और हमें जो है वो मोमेंट निकालना है ओ के गिर्द। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको करवाने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी समझाना चाहूँगा। सही, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में ये होता है कि मैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ। मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनफाइनाइट में खींचूँ यहाँ पे या इनफाइनाइट में खींचूँ यहाँ पे। अब जो भी ओ से पोजीशन वेक्टर जो भी मैं ले रहा हूँ ना, जैसे ओ से सी ले लूँ मैं, तो ओ से सी अगर मैं इसको बड़ा करूँ और इसको एक्सटेंड करूँ तो दोनों पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यानी मैं ओ सी ले सकता हूँ। इसी तरह मैं ओ ए भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ओ ए जब मैं एक्सटेंड करूँगा तो वो भी फोर्स लाइन के ऊपर आके मीट हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमारा बेसिकली यही बोलता है। लेकिन हमें लेना कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा आसान हो, जिसके कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो। अगर मैं यहाँ सी लेता हूँ तो मेरे पास ये ए सी और बी आ जाएगा। अगर मैं ओ ए लेता हूँ तो मेरे पास सिंपल ये एक्स वाई के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ओ ए ले लूँगा। ओ ए के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक रफली सा स्ट्रक्चर बना लिया, आप ये देख सकते हैं। सही है, ये फोर्स लाइन है मेरी और मैं ओ ए पे ये ले रहा हूँ पोजीशन वेक्टर। तो मैंने ओ ए का एक पोजीशन वेक्टर ले लिया। सही है, अब जो है मैं फोर्स के जो मुझे गिवन है वो सिर्फ 80 न्यूटन की गिवन है। तो मुझे फोर्स को भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा। फोर्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। क्या होता है कि अगर मैं फोर्स को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूँ जिस लाइन पर वो है, यानी यू ए सी से मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो यू ए सी कैसे निकलेगा, पहले मैं आर ए सी निकालूंगा और आर ए सी को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो है वो फोर्स आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो आर ए सी कैसे निकालेंगे, सी के कोऑर्डिनेट में से ए को माइनस कर दें। तो आइए कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो क्या होंगे, अब मैं एक्स पे कितना चलूँगा, एक्स के ऊपर मुझे जो है वो यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस सी चलना पड़ेगा। सही है, और मुझे जो है वो जी के ऊपर माइनस बी चलना पड़ेगा। और हम वाई के ऊपर तो चलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट है ही नहीं उसके लिए। उसके बाद हम देखते हैं ए का कॉम। तो ए के लिए मुझे यहाँ तक सी चलना पड़ेगा और यहाँ तक ये चलना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो है मैं रेडियस जो है वो किसी भी सेंटर से कहीं तक भी सर्किल की लाइन पे ले लूँ तो वो इक्वल ही होते हैं। सही, तो अब मैं अगर आर यहाँ आर है तो ये वाला डिस्टेंस भी आर ही होगा। सही है, अब उसने हमें क्वेश्चन में सी नहीं दिया हुआ, यानी वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो सी ये कैसे निकालेगा। तो आपको पता है कि सर्कल का ये वाला डिस्टेंस लूँ, ये वाला लूँ या ये लूँ, सब इक्वल हैं। सही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी कॉमा आर कॉमा 0। सही है, और मैंने ये बी के कोऑर्डिनेट्स सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए माइनस कर दिया, तो फाइनली मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए ए कॉमा माइनस आर कॉमा माइनस बी। सही है, तो अब इनको मैं डिवाइड कर दूंगा इसी के मैग्नीट्यूड में, यानी रूट के अंदर सबका स्क्वायर ले लूँगा। तो मेरे पास ये जो है वो यूनिट वेक्टर यू ए सी आ जाएगा और फोर्स मुझे 80 न्यूटन की मिली, मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ ए सी आ जाएगा। अब बात करते हैं आर ओ ए की। आर ओ ए मैंने आपको बताया कि आप आर ओ ए भी ले सकते हैं, आप आर ओ सी भी ले सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों मीट हो रहे हैं। लेकिन आसान वाले लेना है तो आर ओ ए ही ले लेते हैं। आर ओ ए की कोऑर्डिनेट हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी सी कॉमा आर कॉमा 0। सही है, तो आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने जो है वो 3,3,0, क्योंकि सी और आर बराबर है, रेडियस मैंने आपको पहले ही बताया, तो आर ओ ए क्रॉस एफ ए सी करूँगा तो मेरे पास मोमेंट आ जाएगा। तो ये डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।